नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी बाई श्याम सुंदर सर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। जो स्टूडेंट्स बीए, बीएससी, बीकॉम में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए मेजर यानी कि माइनर कोर्स निकल कर आया है। जी हाँ, 2021 और 22 का जो बैच निकल कर आया है फर्स्ट ईयर वालों के लिए यह मेजर माइनर कोर्स निकल कर आया है, जो कि नई शिक्षा नीति के तहत आपके एग्जाम कराए जा रहे हैं। तो आपको बता दें, जो फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन दिसंबर 2021 में होना था, लेकिन अब अप्रैल 2022 में पेपर हो रहा है। तो यह 2021-22 का सत्र हो चुका होता है। तो यहाँ आपका फिलहाल में ही पॉलिटिकल साइंस का पेपर खत्म हुआ है, तो इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर हुआ था वो आपका ओएमआर पैटर्न पर आधारित पेपर था, उसको हम सॉल्व कर देंगे। यहाँ आप देख सकते हैं दिसंबर 2021-2022 का अभी फिलहाल ही का पेपर है। तो चलो शुरुआत करते हैं इसके बारे में। आपको बता दें, पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर था इसका नाम था इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि पेपर फर्स्ट था। आइए जान लेते हैं इसके बारे में कि इससे संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप यहाँ देख सकते हैं अनुक्रमांक, यानी कि यहाँ रोल नंबर है। यहाँ मैंने एक स्टूडेंट से यह पेपर लिया है और उसके कॉलेज का नाम है, और यहाँ आप उसका टाइमिंग देख सकते हैं। 1.5 घंटे का ये पेपर था और मार्क्स इसके 75 थे, यानी कि पूर्णांक आपका 75 नंबर का था। तो यहाँ अब हम शुरुआत करते हैं पेपर से, यानी कि डायरेक्ट क्वेश्चन से हम शुरुआत करेंगे, जो कि हिंदी के क्वेश्चंस को हम इसमें कवर करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन एंड आंसर पर ही हमारा ध्यान रहेगा। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से किसने प्रधानमंत्री को राज्य रूपी जहाज का कप्तान कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुनरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्पीकर, यानी कि लोकसभा स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन नामित करता है? लोकसभा के स्पीकर, या इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा के स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 356। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूल कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद संबंधित 14वां संबंधित है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 14वां आपका आर्टिकल संबंधित है विधि के समक्ष समता एवं विधि का समान संरक्षण, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन वाद योग्य प्रवृत्ति के हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मूल अधिकार। मूल अधिकार आपके वाद योग्य प्रवृत्ति के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्यसभा के उपसभापति को कौन चुनता है? तो यहाँ आप जान सकते हैं, राज्यसभा के उपसभापति को जो चुनता है वो चुनता है आपका ऑप्शन नंबर बी, संसद के सभी सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो राज्यसभा के प्रथम सभापति आपके डॉक्टर राधाकृष्णन थे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? फिलहाल में यानी कि वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है आपके? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सुशील चंद्रा। सुशील चंद्रा आपकी मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत का संविधान कब अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था? तो आपको बता दें, भारत का संविधान जो अंगीकृत हुआ था यानी कि बनकर जो तैयार हुआ था वो था 26 नवंबर 1949 को, जबकि ये लागू कर दिया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो यह आपका यह क्वेश्चन खत्म हुआ। एंड नेक्स्ट है आपका 12 क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से किसने उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में प्रस्तुत किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जिन्हें चुना गया था उनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के वैधानिक सलाहकार थे?
तो संविधान सभा के वैधानिक सलाहकार के रूप में जिन्हें माना जाता है उनका नाम है ऑप्शन नंबर ए BN राव। क्वेश्चन नंबर 15 है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आता है और कंपटीशन में तो बार बार रिपीट होता ही रहता है। तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष हैं आपके थे किसी टाइम पर, वो थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 16, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा है? जी हाँ, काफ़ी बार लिखे हुए हैं, उनमें से आपका यह लोक कल्याणकारी राज्य नहीं लिखा हुआ है, जबकि पंथ निरपेक्ष एंड समाजवादी और लोकतांत्रिक गणराज्य ये सभी आपके इसमें भारत के संविधान की प्रस्तावना में हैं, लेकिन यह आपका लोक कल्याणकारी राज्य शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष के रूप में जिन्हें चुना गया था उनका नाम था WC बनर्जी, एंड इसके संस्थापक जो थे वो एक अंग्रेज थे, उनका नाम था A.O. ह्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 1929 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी JL नेहरू यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद स्वराज किसने लिखा है? तो हिंद स्वराज आपका महात्मा गांधी जी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसके बारे में प्रत्येक बच्चा जानता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 21 में है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने करो या मरो का नारा दिया था? तो इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका महात्मा गांधी। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो इसका नारा दिया था करो या मरो का महात्मा गांधी जी ने। एंड हे राम का नारा भी किसने दिया था? तो इसका नारा दिया था महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पंजाब केसरी की उपाधि किससे संबंधित है? तो आपको बता दें, पंजाब केसरी की उपाधि आपकी लाला लाजपत राय जी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका को हमेशा के लिए छोड़कर भारत कब आ गए थे? तो महात्मा गांधी अफ्रीका को छोड़कर बिल्कुल ही भारत में आ गए थे और यहीं पे अपने भारत को आज़ाद कराने के लिए चंपारण जैसे आंदोलनों की शुरुआत की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D 1914 ईस्वी में भारत लौट आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रथम बार पूर्ण स्वाधीनता दिवस कब मनाया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रथम बार जो पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था वह मनाया था 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, तीनों गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए थे? तो आपको बता दें, तीनों गोलमेज सम्मेलन आयोजित जो हुए थे भारत में तो हो नहीं सकते क्योंकि उस टाइम पे गुलाम था, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A लंदन में तीनों गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, फिलहाल के वर्तमान हिसाब से देखें तो भगत सिंह, लेकिन एक बार हसरत मोहानी ने भी इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। उस टाइम पे कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, उस टाइम पे हसरत मोहानी ने भी दिया था, लेकिन इसके अब फिलहाल के हिसाब से इस क्वेश्चन को देखा जाए तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह। और भगत सिंह दोनों मित्रों ने दिया था। उनके नाम यदि आप जानते हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। और इन तीनों को फांसी दे दी गई थी, इन्होंने ही इंकलाब जिंदाबाद का नारा देकर बहुत ही फेमस कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A सर्वोच्च न्यायालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मूल कर्तव्यों को किसमें जोड़ा गया है? तो मूल कर्तव्यों को आपके भाग 4 का में जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सा मूल अधिकार आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता? चाहे आप पर कितना भी बड़ा आपातकाल आ जाए तो उसको निलंबित नहीं किया जा सकता। वह है आपका ऑप्शन नंबर B जीवन एवं व्यक्तिक स्वतंत्रता का अधिकार। जबकि शिक्षा का अधिकार रोका जा सकता है, बोलने का अधिकार एंड समानता का अधिकार रोका जा सकता है, लेकिन ऑप्शन नंबर B वाला नहीं रोका जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि अंबेडकर जी ने हृदय एवं आत्मा किसको कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B संवैधानिक उपचारों के अधिकार को ही हृदय का
हृदय एवं आत्मा कहा है? किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस समिति ने मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल करने की सिफारिश की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वर्ण सिंह समिति के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार को प्रदत्त करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 23 से 24। 23 और 24 में ये सारी चीज लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार बना? तो किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार बना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 86वां संविधान संशोधन के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किस प्रसिद्ध वाद में भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को विकसित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केशवानंद भारतीवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, शैक्षणिक संस्थानों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों हेतु सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संविधान के अनुच्छेद 30 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 36 में है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता से के अंत से संबंधित है, यानी कि अनटचेबिलिटी से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 17 में बताया गया है कि सभी समान हैं, किसी को भी अनटचेबिलिटी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो करता है वो ऑप्शन नंबर सी से ही हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। हालांकि पूरे देश पर जो शासन करता है वह प्रधानमंत्री ही करता है, लेकिन अन्य देशों में देखा जाए तो वहाँ का प्रधानमंत्री एंड उसका राष्ट्रपति एक ही बात होती है, जो कि खासकर राष्ट्रपति के नाम से ही होता है। और हमारी नीति और ब्रिटेन की नीति कुछ थोड़ी सी मिली जुली हुई है, तो इसीलिए ब्रिटेन की नीति में एक प्रधानमंत्री होता है, एक राजा भी होता है और राष्ट्रपति भी होता है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियाँ किसे प्रदान की गई हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्य नीतियों का निर्माण करते समय किन सिद्धांतों आदर्शों का निश्चित रूप से ध्यान रखेगा? तो किन सिद्धांतों आदर्शों का निश्चित रूप से ध्यान रखेगा? तो ऑप्शन नंबर डी से ही हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में प्रसूति सहायता के उपलब्ध का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 42 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 41 में है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 संबंधित है? तो 44 आर्टिकल आपका ऑप्शन नंबर ए से संबंधित है, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किस देश से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में लिया गया है? बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एंड कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में बार बार रिपीट होता रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयरलैंड से आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निजता का अधिकार मूल अधिकार के रूप में किसमें अंतर्निहित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं जीवन के अधिकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को अंतःकरण की स्वतंत्रता को अधिकार के रूप में देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 25। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भारतीय संविधान में कहाँ अंतर्निहित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्तमान में भारत के संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? तो इसका वर्तमान में भारत के संविधान के मूल कितने कर्तव्य हैं? हाँ, तो ये बार बार क्वेश्चन आता रहता है कि मूल कर्तव्य कितने हैं टोटल और मूल अधिकार कितने हैं। तो मूल कर्तव्यों की संख्या है आपकी 11। तो ऑप्शन नंबर सी से ही हो जाएगा, मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। और आपको बताना है कि टोटल मूल अधिकार कितने होते हैं, कमेंट में जाकर आप बता सकते हैं कि मूल अधिकार कितने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम जो राष्ट्रपति थे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए से ही हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? प्रेजेंट का ही क्वेश्चन है, इसे आप करंट अफेयर्स के नाम से जान सकते हैं। जी हाँ, जिसमें वर्तमान या हाल ही में लगा हुआ हो उसको आप समझ सकते हैं कि वह करंट से संबंधित क्वेश्चंस होता है। तो वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है आपके? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओम बिड़ला।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 25 उच्च न्यायालय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत अभी भी संवैधानिक अधिकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 300 का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 51 भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार आता रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 148। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संविधान में संशोधन की प्रक्रिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महान्यायवादी की नियुक्ति के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है किसी बिल पर राष्ट्रपति द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने का तात्पर्य निम्नलिखित में से किस वीटो की शक्ति से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जेबी वीटो। इसे इंग्लिश में पॉकेट वीटो के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से कौन सहभागिता नहीं करता। तो इसमें से कौन सहभागिता नहीं करता है। तो आपके लोकसभा के निर्वाचित सदस्यगण बिल्कुल सहभागिता करते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यगण बिल्कुल सहभागिता करते हैं, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यगण बिल्कुल सहभागिता करते हैं, लेकिन राज्यसभा के मनोनीत सदस्यगण जो होते हैं वह इसमें बिल्कुल भी सहभागिता नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है भारत के राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति के लिए अधिकृत नहीं हैं, अर्थात किसकी नियुक्ति नहीं करते हैं। तो इसमें किसकी नियुक्ति नहीं करते हैं, केंद्रीय मंत्रीगण की नियुक्ति नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है भारत के संविधान में युद्ध या शांति की घोषणा करने का प्राधिकार किसको है। तो भारत के संविधान में युद्ध या शांति की घोषणा जो कर सकता है वह केवल आपका राष्ट्रपति कर सकता है। राष्ट्रपति इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में प्रदत्त राष्ट्रपति हेतु महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 61 यानी कि आर्टिकल 61। महाभियोग की प्रक्रिया से जो भी संबंधित काम होते हैं वे आपके अनुच्छेद 61 में ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है संविधान द्वारा केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन किस व्यवस्था की विशेषता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संघात्मक व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकारिया आयोग ने किस विषय पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। तो सरकारी आयोग ने अपनी केंद्र राज्य संबंधों पर आधारित रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा संसदीय शासन प्रणाली के विचार को किस देश के संविधान से लेकर भारत में स्वीकार किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन यानी कि यूके। हमारा संविधान जो मिलता जुलता है वो आपके ब्रिटेन के संविधान से बिल्कुल ही मिलता जुलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा हमने किस देश के संविधान से न्यायिक पुनरावलोकन किया लिया है। यानी कि हमने हमारा जो संविधान है वह एक मांगा हुआ संविधान है, यानी कि बहुत जगह से हमने बीन बीन कर अपने संविधान को बनाया है। जहाँ से हमें जिसकी नीति अच्छी लगी वहीं से हमने उस नीति को अपना लिया। तो इसीलिए यहाँ क्वेश्चंस इस तरह से बन जाते हैं कि आपके क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं कि हमने कौन सी चीज़ कहाँ से उठाई है। इसी तरह से यह क्वेश्चन है हमने किस देश के संविधान से न्यायिक पुनरावलोकन को लिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अमेरिका USA से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में कुल कितने विषय होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 52 यानी कि 52 विषय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है। तो 86वां संवैधानिक संशोधन जो संबंधित है वह आपका शिक्षा के अधिकार से। काफ़ी बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है इसीलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस रिट का तात्पर्य सार्वजनिक कर्तव्यों को पूरा करने की आज्ञा देने से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी परमादेश रिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या नहीं आता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोहरी संशय यानी कि खतरा नहीं आता है। जबकि संघ बनाना, शांतिपूर्ण सम्मेलन, किसी भी व्यवसाय को करना, ये सब कुछ आपके अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आ जाता है, जबकि दोहरी संशय यानी कि खतरा नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद के सदस्यगण सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो किस तरह के उत्तरदायी होते हैं? ये संसद के लोकप्रिय सदन के प्रति यानी कि संसद के लोकसभा सदन के प्रति होते हैं, जिसे लोकसभा को हम लोकप्रिय के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 63 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 63 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के उपराष्ट्रपति से। तो आपको अनुच्छेद सभी को पता होना चाहिए कि कौन सा अनुच्छेद किस से संबंधित होता है। ये काफ़ी टाइम्स आपके कंपटीशन एग्जाम में भी आते हैं और आपके बीए के प्रत्येक पेपर में आते हैं, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रत्येक पेपर में आपके ये आते ही रहते हैं। अनुच्छेदों को जानना तो बहुत ही आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में रक्षक किस सूची का विषय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संघ सूची। ये सूचियां हैं आपकी संघ सूची, राज्य सूची एंड समवर्ती सूची। इनके बारे में भी पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हर बार इनसे संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन आता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा हेतु कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा 10 + 2 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। यहाँ हम आपके लिए पूरी डिटेल्स में इसके बारे में नहीं बता सकते, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है, इसीलिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, बता दें 71 है, संसद द्वारा सरकार के ऊपर नियंत्रण रखने का उपाय निम्नलिखित में से कौन नहीं करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मंत्रिमंडल के निर्णय का पुनरावलोकन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112 संबंधित है। मैंने आपके लिए थोड़ी देर पहले बताया था कि आपके आर्टिकल तो बार बार रिपीट होते ही रहते हैं, न जाने कहाँ से आपके आर्टिकल को पूछ ले, इसीलिए आपको आर्टिकलों को पढ़ना तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112 किससे संबंधित है? आपका वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? तो धन विधेयक आपका केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कितने राज्यों में विधान परिषद हैं? तो कितने राज्यों में विधान परिषद हैं? तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, केवल 6 राज्यों में विधान परिषद उपलब्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में कोरम, जिसे हिंदी में गढ़ मूर्ति कहते हैं, हेतु निम्नलिखित में से कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो लोकसभा में कोरम के सदस्यों की आवश्यकता होती है आपके 1/10 यानी कि 1/10वां भाग होना ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? 243 आपका संबंधित है आपके पंचायत से, जो ग्राम पंचायत होती हैं उनसे संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो आपका 243 अनुच्छेद आपके ग्राम पंचायत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय निम्नलिखित में से कौन करता है? तो इसका निर्णय जो लेने वाला होता है वो होता है आपका लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कहीं कहीं आपके लिए 60 वर्ष भी पाता है, कहीं कहीं आपके लिए 65 पाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 65 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? भाई साहब बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है। मैंने भी काफ़ी कंपटीशन एग्जाम दिए हैं, काफ़ी टाइम्स मैंने एग्जैक्ट एग्जाम में देखा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लैंग्वेज से संबंधित है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए भाषा से संबंधित है 8वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 280। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक दलों व प्रत्याशियों के लिए आदर्श आचार संहिता का निर्माण करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चुनाव आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में राज्यपाल के रूप में नियुक्ति हेतु न्यूनतम
जीवन आयु क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 35, यानी कि 35 वर्ष से पहले आप राज्यपाल के रूप में नियुक्त नहीं किए जा सकते हैं। आपकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए, आप भारत के नागरिक अवश्य होने चाहिए, तभी आप राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के हकदार हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल द्वारा नियुक्त नहीं होता है? जी हाँ, राज्यपाल किसको नियुक्त नहीं करता है? तो राज्यपाल आपके महान्यायवादी को नियुक्त नहीं करता है, जबकि राज्यपाल का काम होता है मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता एंड राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करना, जबकि महान्यायवादी की नियुक्ति जो करता है वह आपका राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वह आपका 6 वर्ष का होता है। आपने देखा होगा कि ऑलमोस्ट आपका प्रत्येक जगह 5 वर्ष होता है, जो कि आपकी मंत्रिपरिषद से संबंधित होता है, प्रधानमंत्री से संबंधित होता है, गांव के प्रधान से संबंधित होता है, लेकिन आपका जो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है वह आपका 6 वर्ष का ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 91 में संविधान संशोधन के अनुसार मंत्रिपरिषद के आकार की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकप्रिय सदन का 15%, यानी कि लोकसभा सदन का 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं? तो हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में हैं जो वे हैं ऑप्शन नंबर डी एम वेंकैया नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विधानसभा के लिए स्वीकृत अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 250 सदस्य, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत की संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक किस तिथि को हुई थी? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता रहता है। सच्चिदानंद सिन्हा किससे संबंधित हैं? आप उसे कमेंट में आंसर कर सकते हैं। तो उसी दिन की बैठक का अनुसार यह क्वेश्चन बना हुआ है। संविधान सभा की प्रथम बैठक में ही आपके ये जो सच्चिदानंद सिन्हा है वह अस्थायी रूप से बनाए गए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946, और जबकि परमानेंटली बना दिए गए थे आपके राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1906 में लंदन में अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बी डी सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 91, दांडी मार्च पूरा करने के बाद महात्मा गांधी ने किस तिथि को नमक कानून तोड़ा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट एंड बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आर्य समाज के संस्थापक जो थे वो ऑप्शन नंबर ए, स्वामी दयानंद सरस्वती। आप बता सकते हैं स्वामी विवेकानंद किस समाज के संस्थापक थे? राजा राम मोहन राय किस समाज के संस्थापक थे? तो आप इन दोनों के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि ये भी बार बार रिपीट होते रहते हैं। आप इसको कमेंट में बता सकते हैं किस समाज के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? तो कैबिनेट मिशन आपका 1946 में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इसमें, भारत में महात्मा गांधी का पहला आंदोलन क्या था? जी हाँ, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जब भारत में स्थायी रूप से गांधी जी आ चुके थे दक्षिण अफ्रीका को छोड़कर, तो चंपारण जो कि बिहार नामक जगह पर स्थित है, वहाँ इन्होंने सबसे पहले सत्याग्रह किया था। सबसे पहला आंदोलन था यह आपका चंपारण सत्याग्रह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस यानी कि मीडिया की स्वतंत्रता के बारे में बात करता है? तो यह करता है आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 19(1) का ए, यानी कि 19(1) का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परीक्षण करना क्या है? प्रत्येक नागरिक का मूल अधिकार है, बिल्कुल। राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है, बिल्कुल। प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य है, बिल्कुल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी इसमें सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, शक्तियों का पृथक्करण विशेषता है, किसकी विशेषता है? तो शक्तियों का पृथक्करण संसदीय शासन प्रणाली की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा? जी हाँ, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन हम आपको लास्ट क्वेश्चन बताने से पहले आपको बता देते हैं कि यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएंगे और वहां से इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप इस तरह से नहीं पहुंच पाते हैं तो आप हमारे चैनल पर पहुंचने के लिए अपने मोबाइल में टेलीग्राम एप्लीकेशन को खोलकर वहां सर्च कर सकते हैं स्टडी बाय श्याम सुंदर सर, और हमारे चैनल को ज्वाइन करके हमसे जितनी भी सेवाएं हो पाती हैं उन सभी का लाभ उठा सकते हैं। एंड आपके लिए एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट को खबर बता दें कि यदि आप जितनी भी नई अपडेट आती हैं उनसे रूबरू होना चाहते हैं या आप अपनी बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा एंड साथ ही साथ आपको बेल आइकन दबाना पड़ेगा, जिससे कि आपके पास हमारी जितनी भी वीडियोज होती हैं उनकी नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो यह वीडियो यहीं समाप्त होने जा रहा है, लेकिन आपको हम बता दें 100वां क्वेश्चन है आपका, गांधी जी ने भारत में असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था? तो यह आरंभ किया था ऑप्शन नंबर सी 1920 ईस्वी में। तो यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।